किस लहज पे आगे, क्या लॉन्ग मार्च की कॉल होती है? तो आपके हवाले से मुतज़ाद खबरें चल रही थी कि जी सपोर्ट देंगे नहीं देंगे, इसको भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए। जी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपने। वाकई 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली जब हालात बहुत ज़्यादा मुल्की कशीदा हो जाएँ तो फिर रोज़ बरोज़ र्यूमर, स्पेकुलेशन और तरह तरह की एक दूसरे पे फिर अटेम्प्ट्स की जाती हैं टू डिसलॉज पीपल। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि इंशाल्लाह मैं नहीं, हमारी पूरी कबीना, हमारे तमाम 176 सूबाई असम्बली के जो PTI के मेंबरान हैं, और इवन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो काफ लीग के हमारे साथ हमारे साथी हैं, हम भरपूर शिरकत करेंगे इस लॉन्ग मार्च में। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अब गवर्नमेंट वाली क्या बात है, देखिए माजी में हम देखते रहे कि नून लीग ने अपने जलसे जुलूस में हमेशा सरकारी मशीनरी यूज़ की। इन्होंने हमेशा इनका एक वतीरा रहा कि तमाम स्कूल टीचर्स, महकमा सेहत के मुलाजमीन, पटवारी, इनको बसों में भर के वहाँ पे इनकी हाज़िरियाँ लगती रही, इनके CEOs हाज़िरियाँ लगाते रहे। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि हम कतई तौर पे इस तरह की कोई स्टेट मशीनरी और स्टेट के मुलाजमीन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई वॉलंटरली खुद जाना चाहें तो ज़ाहिर है एक जमहूरियत है, हर एक का हक है। दूसरी बात ये थी कि यूज़ ऑफ पुलिस, खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है कि हम इस्लामाबाद फ़तह करने जा रहे हैं, वो हमारा मुल्क का एक हमारा वफाकी दारुल हुकूमत है और हमें इनसे ज़्यादा अजीज़ है। तो उसमें पुलिस को हमने यूज़ करना है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पीपल। जो आवाम उस दिन, मैं समझता हूँ कि लाखों की तादाद में आवाम उस दिन सड़कों पे होगी। तो ज़ाहिर है हमारी जो पंजाब की फ़ोर्स है, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करके जो लोग जुलूस में जाएंगे, जलसे में जलाएंगे, जो कट होंगे, तो हम उनको भरपूर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम जो MPAs हैं स्पेशली, मैंने कल भी कहा कि आप, क्योंकि मैंने अपनी प्राइवेट गाड़ी पे जाना है तो 312 नंबर है मेरी गाड़ी का, ये आपको सबसे पहले जो है ना जाती नजर आएगी। तो इसलिए कोई शक नहीं होना चाहिए, हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी इसमें भरपूर शिरकत करेंगे इंशाल्लाह। और हमारे से शायद आगे होंगे हमारे कारकुनान जो इतने चार्ज अप होने में राइट हैं। तो गवर्नमेंट मशीनरी हम इस लिहाज से यूज़ नहीं करेंगे कि देखें ये एक सियासी मामला है, और ना ही हम चाहेंगे कि पुलिस जाके तो उनकी पुलिस के साथ कोई मतभेड़ हो। हमें पता है वो तो फैशिस्ट हैं, उन्होंने पुलिस भी यूज़ करनी है। इस मौके पे अगर हम लोग होते वफाक में तो यकीन करें हम कोशिश करते कि लॉन्ग मार्च ना हो। वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि हमने इनको डंडे कैसे मारने हैं, ये है एक माइंडसेट। बेहतर नहीं था कि ये नेगोशिएशंस करते, और हमारी एक सिंपल सी डिमांड है, 4.25 साल वैसी हुकूमत को गुजर गए, लेट्स सिट डाउन, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट इलेक्शन कि वो हमने कैसे कंडक्ट कराना। वो कहता है मैं मिसाइल के पता नहीं क्या, वो ड्रोन्स चलाऊँगा, मैं क्या चलाऊँगा, एक गुंडागर्दी और एक जो है ना, ये तो वो इंडियन फिल्मों के विलन याद आ जाते हैं जब वो ऐसी बातें करते हैं। तो चलाएं ये ड्रोन, मैं देखूंगा जब लाखों लोग वहाँ इकट्ठे होंगे तो ये क्या करेंगे। ना ये मुल्क को मुसीबत में डालें, ना ये आवाम को डालें, और ना ही अपने आप को डालें। इनके लिए इसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो कहते हैं जी रबड़ की गोलियाँ, शेलिंग, और दूसरा आज जो राना सलाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि बर्गर लोग हैं, बर्गर फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इन्होंने कहा अगर आएंगे तो फिर मैं ये राना को जानते नहीं हैं। तो राना सलाउल्लाह और पंजाब के भी रहे हैं वज़ीर और बड़े हैं इस वक्त पोस्ट पे भी हैं। तो जो दाखिला का पोर्टफोलियो वो इस कशीदगी में इस किस्म की अल्फाज को आप समझते हैं कशीदगी बढ़ेगी? मैं यही तो बार बार कह रहा हूँ कि बजाय इसके कि जब इतनी कशीदगी हो तो वज़ीर दाखिला साहब जलती के ऊपर पानी डालने के वो आग और बुझा रहे हैं, वो तेल डाली जा रहे हैं। ये बर्गर लोग हैं, तो इसका मतलब अगर हम बर्गर हैं तो ये बदमाश लोग हैं, हम तो आम शहरी हैं। वाकई अगर आप हमें कहेंगे तो हम तो वो लोग हैं जो घरों से हमारी माएँ बहनें बच्चे, ना हम दहशतगर्द हैं ना हम गुंडागर्द हैं, हम तो एक आम शहरी हैं। और हमें बर्गर कहें, हमें जो मर्ज़ी कहें, तो कई दफ़ा वो होता है कि आप एक चीज़ को गले में डाल लेते हैं तो वो फिर ना आप निगलने के काबिल रह जाते हैं, ना बाहर थूकने के काबिल रह जाते हैं। तो ये जो बर्गर है ये इंशाल्लाह आप इनको बताएंगे कि बर्गर क्या होते हैं। और मैं कंडेम करता हूँ ऐसे अल्फाज को, और ऐसा जो आपका जो एटीट्यूड है, इट इज़ हाईली अनोइंग। और यकीन कीजिए कि जब वो आते हैं TV पे तो पता होता है कि कोई खैर की खबर नहीं आनी, हर वक्त ऐसी गुंडा राज वाली बातें करते हैं। आई डोंट नो व्हेन द टाइम विल कम दैट ही विल ग्रो अप, मेच्योरिटी कब आएगी इनके अंदर, मतलब आग लगाने के बाद आएगी तो कोई फ़ायदा नहीं। मेरी उनसे हमदर्दाना एक एज ए सूबाई वज़ीर दाखिला, देखिए अगर मुझे पता हो खुदा न खास्ता कि कोई इस तरह का इवेंट पंजाब में हो रहा होगा
तो आप यकीन कीजिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो ना हो। हम उनकी पेशेंटली बात सुनेंगे जो मुजाहिरीन होंगे, और सुनते रहते हैं हर रोज़। हमारे इधर रोज़ एहतजाज होते हैं, हमने कभी डंडे नहीं इस्तेमाल किए, और लंबी हिस्ट्री है। 3-4 साल में किसान इत्तेहाद ने कितने लॉन्ग मार्च किए। जब हम थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, वो बिलावल चल पड़े वहाँ से अपनी जो है पूरा वो फोर्स लेके। जब वो सिंध से आए, क्या हमने वहाँ पे इमरजेंसी लगाई? क्या हमने रबर की गोलियाँ पंजाब में इस्तेमाल की? हमने तो नहीं की, क्योंकि ये हमारा माइंड सेट नहीं है। मौलाना फजल रहमान चंद हज़ार लोग लेके आ गए, तो रबर की गोलियाँ सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट के पास नहीं थी, या आंसू गैस नहीं था। हमें बता दें, मरियम और उसके अलावा उनके साथ हमजा, कहीं पे यूज़ ऑफ फोर्स हुआ वो 4 साल का एक दफ़ा, और ये पिछले 4 महीने में एक दफ़ा कर चुके हैं, और अब ये दोबारा करने की तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी पकड़े इंशाल्लाह। और उनकी टांगें आप देखें अभी से कांपना शुरू हो गई। अभी हमने डेट भी अनाउंस नहीं की और उन्होंने उसको किला बनाना शुरू कर दिया। पूरे पाकिस्तान से कंटेनर पकड़ पकड़ के तो उधर चारों तरफ खड़े कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हमें लॉन्ग मार्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी, इन्होंने खुद को अपने आप को कैद कर लेना। तो एनी हाउ आई थिंक एंड आई होप एंड आई प्रे फॉर दिस कंट्री।